ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं लगता, वह निर्लेप रहता है। तैसे जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, जैसे जल और कमल भिन्न होते रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है तब तक आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बहे जाओ और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है परंतु आकाश को धूलि का संबंध नहीं। जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, तैसे देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है और सुख दुख का अभिमान भासित होता है, वह भी ब्रह्मात्म और असत्य ही जाता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 250। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इन अर्थों का जो आश्रयभूत है वह मैं तुमसे कहता हूं। इस जगत में आदि में चेतन चिन्मात्र था, उसमें किसी शब्द की प्रवृत्ति न थी।
अशब्द पद था, फिर उसमें जागना जगा और उनका आभास जगत हुआ। उस आभास में जिसका अधिष्ठान की अहम प्रतीति है, उसको जगत आकाश रूप दिखता है और वह संसार में नहीं डूबता, क्योंकि उसको अज्ञान का अभाव है। जो डूबता नहीं वह निकलता भी नहीं, उसके लिए अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का भी अभाव है, क्योंकि वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है। जिनको अधिष्ठान का प्रमाद हुआ है, उनको दोनों अवस्थाएं होती हैं। जो ज्ञानवान है उनको जगत आत्मरूप दिखता है, और जो ज्ञान से रहित है उनको भिन्न भिन्न नाम रूप वाला जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा निराख्यात है। वह चारों आख्यातों से रहित निराभास सत्ता है। चारों आख्या उसमें आभास है। एक आख्यात, दूसरा विपर्य आख्यात, तीसरा असत्याख्यात और चौथा आत्माख्यात, ये चार आख्यात हैं। आख्यात ज्ञान को कहते हैं। वह ज्ञान कि मैं अपने को नहीं जानता, आख्यात है। अपने को देह इंद्रिय रूप जानने का नाम विपर्य आख्यात है। जगत असत्य जानने का नाम असत्याख्यात है, और आत्मा को आत्मा जानने का नाम आत्माख्यात है। ये चारों आख्यात चिन्मात्र आत्म तत्व के आभास है। आत्मसत्ता निर्विकल्प अचेत चिन्मात्र है, उसमें वाणी की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, जगत भी वही स्वरूप है और कुछ बना नहीं। वह तत्व घन शिला की नई अचिंत्य स्वरूप है। इस पर एक आख्यान है जो श्रवणों का भूषण है, इसलिए तुमसे कहता हूं। वह द्वैत दृष्टि का नाशकारक, ज्ञान रूपी कमल का विकास करने वाला सूर्य और पवन पावन है। उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, एक बड़ी शिला है, उसका कोटि योजन तक विस्तार है। वह अनंत है, किसी और उसका अंत नहीं आता। वह शुद्ध, निर्मल और निरासाद है, अर्थात अणु से पुष्ट नहीं हुई। अपनी सत्ता से पूर्ण और परम सुंदर है। जैसे शालिग्राम की प्रतिमा सुंदर होती है, वैसे वह सुंदर है। जैसे शालिग्राम पर शंख, चक्र, गदा और पद्म की रेखा होती है, वैसे ही उस पर रेखा है और वही रूप है। वह वज्र से भी कठिन, शिला की नए निर्विकार और निराकार अचेतन परमार्थ है। यह जो कुछ चेतनता भासित होती है, वही उस पर रेखा है। अनंत कल्प बीत गए हैं, परंतु उसका नाश नहीं होता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, वे सब भी उस पर रेखा है। वह आप पृथ्व्यादिक भूतों से रहित है और शिलावत है, और इन रेखाओं को जीवित की नहीं चेतती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो अचेतन है और शिला की नाई निर्विकार है, तो उसमें चेतनता कहाँ से आई? जिससे जीवित धर्मा हुई है, वह तो अचेतनता थी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह तो न चैतन्य है और न जड़ है, शिला रूप है और पत्थर से भी उज्ज्वल है। वह चेतनता जो तुम कहते हो, सो चेतनता स्वभाव से दृष्टिगत होती है। जैसे जल का स्वभाव द्रव या तरल होता है, वैसे ही चेतनता भी उसका स्वभाव है। जैसे जल में तरंग स्वाभाविक दिखते हैं, वैसे ही इससे चेतनता स्वाभाविक भासित होती है, परंतु भिन्न कुछ नहीं।
वह सदा अपने आप में स्थित है और किसी से जानी नहीं जाती। अब तक किसी ने नहीं जाना। राम जी ने पूछा, हे भगवान, किसी ने उसको देखा भी है अथवा नहीं देखा, और किसी से वह टूटी है कि नहीं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने उस शिला को देखा है, और तुम भी जो उस शिला को देखने का अभ्यास करोगे तो देखोगे। वह परम शुद्ध है, उसको मैल कभी नहीं लगता, उसमें न कोई चिन्ह है न पोल है। वह आदि मध्य अंत से रहित है, न उसे कोई तोड़ सकता है और न वह तोड़ने योग्य ही है। उसे कोई अन्य हो तो उसको तोड़े। पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, अप, तेज, वायु, आकाश, देवता, दानव, सूर्य और चंद्रमा आदि ये जितने पदार्थ हैं वे सब उसी की रेखा है और उसके भीतर स्थित है। वह शिला महासूक्ष्म निराकार आकाश रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो वह आदि मध्य और अंत से रहित है तो तुमने कैसे देखा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह किसी और से जानी नहीं जाती, अपने आप अनुभव से जानी जाती है। मैंने उसे अपने स्वभाव में स्थित होकर देखा है। जैसे खंभे को उसमें स्थित होकर देखे, वैसे ही मैंने उसमें स्थित होकर देखा है। हम भी उस शिला की रेखा है, मैंने उसमें स्थित होकर देखा। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह कौन शिला है और उस पर रेखा कौन सी है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह शिला परमात्मा है। मैंने उसे शिला रूप इसलिए कहा कि यह घन चेतन रूप है, उससे इतर कुछ नहीं। वह चिंत्य रूप है, उस पर पंच तत्व रेखा है। वह रेखा भी वही रूप है। एक रेखा बड़ी है, उसमें और रेखा रहती है। वह बड़ी रेखा आकाश है, उसमें और तत्व रहते हैं। सब पदार्थ आकाश में है, सो सब वही रूप है। तुम भी वही रूप हो और मैं भी वही रूप हूं, और कुछ हुआ नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सब पदार्थ और कर्म जो भासित होते हैं वे सब ब्रह्म रूपी शिला रेखा के हैं, और कुछ हुआ नहीं। सब काल में ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। नाना प्रकार के व्यवहार भी देखे जाते हैं, परंतु वही रूप है और कुछ है नहीं। वैसे ही वह भी जानो। घट, पट, पहाड़, कंदरा, स्थावर, जंगम जगत सब आत्मरूप है। आत्मा ही फुरने से ऐसे दिखता है। जैसे जल की लहरें होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। और सब पदार्थ पवित्र, अपवित्र, सत्य, असत्य, विद्या, अविद्या सब आत्म सत्ता ही के नाम है। इतर वस्तु कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, सभी घन ब्रह्म रूप है और चिन्मात्र घन ही सब में व्याप रही है। पर परमार्थ सत्ता घन शांत रूप है, और ये सब पदार्थ भी घन रूप है। इसलिए संकल्प रूपी कलना को त्याग कर उसमें स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वभाव सत्ता में स्थित हुआ है उनको ये चारों आख्यात कहे हैं। जितने और शब्दार्थ है वे शशे के सिंह की तरह सत्य है।
जगत का निश्चय उनमें नहीं रहता और सब ब्रह्मांड उनको आकाश से दिखता है। आख्यात की कल्पना भी उन्हें कुछ नहीं फुरती और सब जगत भी जो दिखता है वह निराकार परम चिदाकाश रूप है, परम निर्वाण सत्ता से युक्त दिखता है और उसी से निर्वाण हो जाता है, इसलिए वही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जब उस प्रकार जानकर तुम उस पद में स्थित होंगे तब बड़ा शब्द करते हुए भी तुम निश्चय से पाषाण शिला सदृश मौन रहोगे और देखोगे, खाओगे, पियोगे, सूंघोगे, परंतु तुम्हारे अपने निश्चय में कुछ न फुरेगा। जैसे पाषाण की शिला फुरना नहीं फुरता, वैसे ही तुम रहोगे। जो पैरों से दौड़ते जाओगे तो भी निश्चय ही चलायमान न होंगे। जैसे आकाश और सुमेरु पर्वत अचल है, वैसे ही तुम भी स्थित रहोगे। क्रिया तो सब करोगे, परंतु हृदय से क्रिया का अभिमान तुमको कुछ न होगा। केवल स्वभाव सत्ता में स्थित होंगे। जैसे मूढ़ बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना करता है, सो वह अविचार सिद्ध है और विचार किए से कुछ नहीं रहता। वैसे ही मूर्ख अज्ञानी आत्मा में मिथ्या आकार की कल्पना करते हैं। विचार करने से सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी तब तक दिखती है जब तक विचार करके नहीं देखता, और विचार करने से नदी नहीं रहती, वैसे ही यह जगत विचार करने से नहीं रहता। जगत चैतन्य रूपी रत्न की चमक है। चैतन्य आत्मा का किंचन फुरने से ही जगत रूप भासित होता है। राम जी बोले, हे भगवान, इस जगत का कारण मैं स्मृति को मानता हूं। वह स्मृति अनुभव से होती है और स्मृति से अनुभव होता है। स्मृति और अनुभव परस्पर कारण है। जब अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है, तो वह स्मृति संस्कार फिर स्वप्न में जगत रूप होकर क्यों कर भासित होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत किसी संस्कार से नहीं उपजा और किसी अनुभव का संस्कार नहीं है। काकतालीय न्याय से अकस्मात प्रकट हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आभास मात्र है। आभास का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि वह उसका चमत्कार है। इतर कुछ बना हो तो उसका नाश भी हो, पर आत्मा से भिन्न तो कुछ हुआ ही नहीं। नाश कैसे और किसका हो। यह जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। आत्म सत्ता अपने स्वभाव में स्थित है और जगत उसका आभास है। हे रामचंद्र जी, तुम जो स्मृति को कारण कहते हो, तो कारण कार्य भाव आभास वहां भासित होते हैं जहां द्वैत है। स्वरूप में तो कुछ कारण कार्य भाव नहीं है। जैसे स्वप्न के मरुस्थल में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया, इसलिए जागकर जब देखा तो उस जल की स्मृति हुई, अथवा स्वप्न के व्यवहारकर्ता को स्वप्नांतर हुआ और उससे स्वप्नांतर में फिर व्यवहार किया। हे रामचंद्र जी, तुम देखो कि उसकी स्मृति भी असत्य हुई और जो उसने अनुभव किया वह भी असत्य है। वैसे यह संसार भी है, कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, इसलिए न जागृत है, न स्वप्न है, न कोई सुषुप्ति है और न तुर्यावस्था है। केवल अद्वैत सत्ता सब उत्थान से रहित चिन्मात्र स्थित है।
इसलिए जगत भी वही रूप है। और यद्यपि क्रिया भी दिखती है तो भी कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कोई नारी आकर गले से लगती है तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती, वैसे यह क्रिया भी सच नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय शब्दों का अर्थ निश्चय ज्ञानवान पुरुष को ही है, और ये उसको खरगोश के सिंह और आकाश के फल से असत्य प्रतीत होते हैं। जैसे बंध्या का पुत्र और शाम चंद्रमा यह शब्द कहने भर को है, इनका अर्थ असत्य है, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में पांचों अवस्थाओं का होना असंभव है। वह सर्वदा जागृत है। जागृत उसका नाम है जहां अनुभव हो। वह अनुभव सत्ता सदा जागृत रूप है। जैसा पदार्थ आगे आता है उसी का जीव अनुभव करता है। इससे सर्वदा सब कालों में जागृत है अथवा सर्वदा स्वप्न है। स्वप्न उसका नाम है जहां पदार्थ विपर्य यानी उल्टे दिखते हैं। सो सब पदार्थ विपर्य ही दिखते हैं। विपर्य से रहित एक आत्मा है, उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं सो विपर्य है, इसलिए सब काल में स्वप्न ही है अथवा सर्वदा सुषुप्ति है। सुषुप्ति उसका नाम है जहां अज्ञान वृत्ति हो। मैं अपने वास्तव रूप को भी नहीं जानता, इसलिए न जानने सर्वदा सुषुप्ति है अथवा सर्वदा तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था उसका नाम है जो साक्षीभूत सत्ता हो, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होता है। जो सर्वदा सबको अनुभव करता है वह प्रत्येक चैतन्य है। इससे सर्वदा तुरीय पद है अथवा सर्वदा तुर्यातीत पद है। तुर्यातीत उसको कहते हैं जो अद्वैत सत्ता है, जिसके पास द्वैत कुछ नहीं, सो सर्वदा अद्वैत सत्ता है। उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, इसलिए सर्वदा तुर्यातीत पद है। जो मुझसे पूछो तो मुझको तरंग, बुलबुले, झाग और भंवर कुछ नहीं भासित होते। सर्वदा चित्त समुद्र ही दिखता है। उदयस्त से रहित आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, और पृथ्व्यादिक तत्व जो दिखते हैं वे भी कुछ उपजे नहीं। आत्मसत्ता का किंचन ही इस प्रकार भासित होता है। जैसे नख और केश उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जैसे नख और केश के उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत के उपजने और लीन होने में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य, कल्पना और स्मृति क्या कही है, और भीतर और बाहर क्या कही है। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं हुई। तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूं। जैसे स्वप्न सृष्टि भासित होती है, सो वह अपना ही अनुभव होता है और वही सृष्टि रूप दिखता है। वहां तो भीतर बाहर कुछ नहीं है। वैसे यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है, सब भ्रम रूप है। जिसको इच्छा कहते हैं उसे ही स्मृति कहते हैं। विद्या, अविद्या, इष्ट, अनिष्ट आदि सब शब्द आत्मा के ही नाम है। आत्मा से भिन्न
और पदार्थ कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो? सब शब्द बिना अर्थ के कहीं नहीं है, और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। संकल्प तब उठता है जब चित्त में अहम अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मसार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है। जगत कुछ वस्तु नहीं। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ विचार कर संकल्प को त्याग कर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो रहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही संवित सत्ता से आदि सृष्टि जगी है। और जैसे जल स्वाभाविक द्रवता से तरंग रूप अपनी सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता से जगत का विस्तार होता है। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब चिन्मात्र आत्म सत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है, तब अंतःकरण चतुष्ट होते हैं। उनमें जो निश्चय होता है उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जगाया है और आभास मात्र है। जब वह दृढ़ हो गया तब नीति स्थित हुई। वास्तव में द्वैत कुछ बना नहीं। जो सम्यकदर्शी पुरुष है उसको सब आत्मा ही दिखता है। जैसे पत्ते, फूल, फल, टहनी सब वृक्ष है, उससे भिन्न नहीं है। हे रामचंद्र जी, वृक्ष में जो फूल, फल और टहनी होती है, सो किसी कारण से बुद्धिपूर्वक बनी नहीं होती। वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। जो सम्यकदर्शी है उनको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते, टास आदि के विस्तार के एक वृक्ष ही दिखता है। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है। वही चैतन्य रूप होकर भासित होता है। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे पत्ते, फूल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने और सम्यकदर्शी सबको आत्मरूप देखता है। ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्मरूप है। जैसे दीवार पर लिखी हुई पुतलियां दीवार से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सर्वगत आत्मरूपी दीवार के सब दृश्य चित्र है। वे आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता, फूलों में सुगंध, जल में द्रवता, वायु में स्पंदन और अग्नि में उष्णता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। हे रामचंद्र जी, जगत आत्मा का आभास है, इसलिए वही रूप है। यह जगत भी अचिंत्य चिन्मात्र है। जो तुम कहो कि अचिंत्य चिन्मात्र है, तो पृथ्वी, पहाड़ आदि आकार क्यों दिखते हैं?
तो हे रामचंद्र जी, जैसे नित्य प्रति जो तुमको स्वप्न आता है और उस अनुभव आकाश में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं, तो वही चिन्मात्र ही आकार होकर दिखता है और कुछ नहीं। वैसे ही इसे भी तुम जानो, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह अनुभव रूप है। जैसे चिन्मात्र आत्मा में सृष्टि आभास मात्र है, वैसे ही कारण कार्य भाव भी आभास मात्र ही है, परंतु वही रूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। यह पदार्थ कार्य कारण अभ्यास की दृढ़ता से उपजे लगते हैं, पर आदि सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, पीछे कारण से कार्य हुए हैं। यद्यपि कार्य कारण दिखते हैं तो भी कुछ नहीं उपजे, सदा अद्वैत रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य कारण दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं, सदा अद्वैत रूप है। वैसे ही जागृत में भी जानो, पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही नहीं हुआ तो स्मृति कहाँ है और अनुभव कहाँ है? न जगत का अनुभव है न जगत है। अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है जो जागृत रूप है। जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी न जगत रहेगा। इसलिए हे रामचंद्र जी, जो अनुभव रूप है उसका अनुभव करो। यह जगत भ्रम रूप है, जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो, भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु उपजे से दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है। उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं वे अनुभव रूप है, और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है। वैसे ही ये सब अनुभव रूप है, भिन्न कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मरूप है। इसलिए जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।